हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसेलरेशन से रिलेटेड एक वीडियो। चलिए देख लेते हैं फिर एसेलरेशन होता क्या है। असल में एसेलरेशन कैसी क्वांटिटी है और रिटार्डेशन क्या होता है, चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। मान लीजिए एक कार है जो अभी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है, मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ठीक हो गया। और टी सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वी हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कार अभी खड़ी थी, सिंपल आपने कहीं पे पार्क की हुई थी, थोड़ी देर बाद आपने उसको स्टार्ट किया और थोड़ी टाइम के बाद, मान लीजिए 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इसमें एसेलरेशन निकालना है। एसेलरेशन असल में होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को मैं क्या बोलूंगा, या एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक हो गया। एसेलरेशन क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए मैं अभी आपको बता दूंगा, या तो फॉर्मूले के थ्रू आप याद रखिए या मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक हो गया। या एसेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैसे दिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए एसेलरेशन है, एसेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ, ए से, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक हो गया। चेंज इन क्या है, वेलोसिटी है, ठीक हो गया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम है। अब चलिए देख लेते हैं फिर यहाँ पे। अब देखिए कार ने यहाँ से इनिशियल, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फिर, ठीक हो गया। और ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यानी कि कहने का मतलब एसेलरेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, ठीक है। एसेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है। कार किसी डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं को भी मूव कर जा रही है, ठीक है। ए इक्वस टू क्या है, ए इक्वस टू क्या है, अगर मैं क्या करूँ फाइनल वेलोसिटी में से, मान लीजिए जब ये रेस्ट में होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गई, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कहने का मतलब है कि इसने 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये फाइनल वेलोसिटी में से मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को मैं माइनस कर रहा हूँ। देखिए चेंज इन वेलोसिटी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया, टाइम। अगर मैं क्या करूँ, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस यू, और टाइम हो गया t, ठीक है। एसेलरेशन को मैं कहाँ से डिनोट करता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ, ठीक हो गया। ए से डिनोट करता हूँ। ए कैसी क्वांटिटी है, मैंने पहले ही बोला वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी क्या निकालना चाहूँ, एसआई यूनिट निकालना चाहूँ, तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है ना। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, ठीक हो गया। तो अब इस सेकंड को आप नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, मीटर इंटू सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर, इसको आप अगर सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर -2, ठीक हो गया। ये हो गया। अब देखिए इसी से मैं इक्वेशन की मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 1 मिनट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, AT इक्वल्स टू v माइनस यू, है ना। तो u को आप इधर ट्रांसफर करिए तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। समझ में आई बात, ठीक है। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एसेलरेशन है, t क्या है, टाइम है, ठीक हो गया। अब ये तो आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए, एक मिनट यहाँ देखिएगा, अगर v ग्रेटर होगा, समझ में आई बात। अगर एक चीज़ और सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर ये ग्रेटर होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से, मान लीजिए ये तो 0 थी ना, ये कहने का मतलब ये ग्रेटर थी ना, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है ना इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमेशा एसेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे आएगा। देखिए अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 0 तो क्या मिलेगा, 10 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। टाइम तो पॉजिटिव रहेगा, टाइम हम नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं, तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए u ग्रेटर होगा v से, u इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी ग्रेटर होगी इस वेलोसिटी से,
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मान लीजिए कार 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, आफ्टर 10 सेकंड के बाद उसने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई जहाँ जहाँ पे थी वहीं पे। तो कहने का मतलब ये एकदम से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनिशियल 25 रही और फाइनल क्या हो गई, जीरो हो गई। अब मैं इसको माइनस करूँ तो 0 - 25/10, तो आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो याद रखिएगा, जब इनिशियल ग्रेटर होगा फाइनल लेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहां पे लिखा है देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मैं क्या बोलूंगा, रिटार्डेशन बोलूंगा। ठीक हो गया, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, रिटार्डेशन भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ एक एग्जांपल से देख लेते हैं फिर कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अगर एक चीज़ और देखिए, अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में क्वांटिटी दी है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में दी है, किलोमीटर पर आवर में मुझे चेंज करना है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है, तो मैं मीटर पर सेकंड को यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5 से। समझ में आई बात। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। मान लीजिए अगर 25 मीटर पर सेकंड था, आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उल्टा है, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में चेंज करना है, तो जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, 5/18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्या दिया था, 36 किलोमीटर पर आवर दिया था, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो बात रही कन्वर्ट करने की, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड आवर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की। अब देखिए मैं दोनों को, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक कार थी जो रेस्ट पे खड़ी थी, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने काहे से दिखाया, जीरो से दिखाया, यानी कि यू क्या हो गया, जीरो हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली या अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली, वेलोसिटी इंक्रीज करी, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि एक सेकेंड में कितना चले गई, 20 मीटर पर सेकेंड चले गई, ठीक है। तो मुझे इसमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ। फिर मान लीजिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला, ये टाइम टी था, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ये v है, ये u है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूंगा हमेशा, फॉर्मूला तो यही है, u में से v नहीं माइनस कर सकता, ठीक हो गया। तो फाइनल कितना है, रेस्ट में थी, ये क्या थी, रेस्ट में थी, क्योंकि कार रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैंने तब बोला है जब यूनिट सेम उसमें ना हो, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर में हो और दूसरी मीटर पर सेकेंड में हो, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। अपॉन कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20 - 0, तो 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। ये नीचे हो गया सेकेंड, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेट होगी, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, हमने फाइनल में से क्या करा, इनिशियल को माइनस करा और टाइम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है क्या है, एक्सेलरेशन असल में होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, चलिए मान लीजिए अब आपके पास कार क्या कर रही थी, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। यहाँ क्या था, देखिए v फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी इनिशियल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, 5 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगा दिया गाड़ी में, तो ब्रेक लगाया तो कार रुक गई होगी, तो यानी कि v क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, ठीक है। तो निकालते हैं फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी है, -25 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम से। टाइम कितना था आपके पास, 5 सेकेंड था। 0 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय s, ठीक हो गया, 5 सेकेंड, ठीक है।
तो 5 से 5 को कट करिए, कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक हो गया। तो कितना आ गया, -5, ये सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस आ रहा है, तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।